क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी कोशिश करते हैं फिर भी आपकी मेहनत और योगदान की कद्र नहीं होती? क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि ऐसा ही कुछ देवों के साथ भी हो सकता है? उपेक्षा, जो हमें आत्मविश्वास खोने का एहसास कराती है, क्या वह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकती है? और क्या महादेव, जिनका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है, उन्हें भी कभी उपेक्षा का सामना करना पड़ा? उपेक्षित व्यक्ति का दर्द और संघर्ष हमारे समाज में हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति की मेहनत और कर्तव्यों का मूल्य कभी नहीं समझा जाता। इस उपेक्षा का दर्द गहरा होता है। जब एक इंसान लगातार जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है तो वह अपने भीतर की शक्ति खोने लगता है और कभी-कभी अपने आत्मसम्मान को खतरे में महसूस करता है। उपेक्षित व्यक्ति का मनोविज्ञान कल्पना कीजिए एक परिवार में जहां 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई हमेशा घर की जिम्मेदारियों में लादा हुआ है। उसका बचपन कभी भी ढंग से जीने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उसे बार बार यह बताया जाता है, तुम बड़े हो, तुम्हें यह सब करना है। छोटे भाई बहन खेल कूद में व्यस्त रहते हैं जबकि वह भाई दिन रात घर के कामों में जुटा रहता है। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी मेहनत का किसी को कोई मूल्य नहीं है। उसकी शिक्षा और भविष्य को नजरअंदाज किया जाता है। कार्यस्थल पर भी यही स्थिति होती है। एक कर्मचारी जो हमेशा टीम के लिए काम करता है लेकिन उसके योगदान की सराहना नहीं होती। यह उपेक्षा उसके भीतर गहरा खालीपन पैदा करती है। वह खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? हालांकि उपेक्षा के भीतर भी एक शक्ति छिपी होती है। यही उपेक्षा उस व्यक्ति को और अधिक संघर्षशील बनाती है। वह समझने लगता है कि दुनिया उसकी सराहना न करे तो भी उसे अपने कर्तव्यों को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। महादेव का जीवन और उपेक्षा का सामना। महादेव का जीवन उपेक्षा का सामना करने का एक अद्भुत उदाहरण है। महादेव, जिनका अस्तित्व खुद में एक अजेय शक्ति है, उन्हें भी अपनी यात्रा में कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि उपेक्षा न केवल हमें कमजोर करती है बल्कि यह हमारी पहचान और महानता को और भी स्पष्ट करती है। दक्ष के यज्ञ में न बुलाए जाना। दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं किया। यह जानबूझकर किया गया क्योंकि महादेव का रूप और उनके जीवन के तरीके उस समय के समाज के अनुरूप नहीं थे। यह महादेव के लिए एक अपमान था। महादेव ने इसे शांति से स्वीकार किया। उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे जानते थे कि उनका अस्तित्व किसी यज्ञ समारोह से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस उपेक्षा को अपनी शक्ति और कर्मों के माध्यम से एक नई पहचान बनाने का अवसर माना। पार्वती का विवाह और समाज का विरोध। दक्ष के यज्ञ के बाद एक और घटना ने महादेव को चुनौती दी। पार्वती, दक्ष की पुत्री, महादेव से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि महादेव उनके परिवार के योग्य नहीं है। इसके बावजूद महादेव ने कभी भी इस अपमान को अपनी पहचान से नहीं जोड़ा। उन्होंने पार्वती के साथ विवाह किया, जो इस बात का प्रतीक था कि सच्चे प्रेम और समर्पण के सामने कोई सामाजिक बाधा मायने नहीं रखती। समुद्र मंथन में विष पीना। जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष निकला। कोई भी इसे पीने के लिए तैयार नहीं था। महादेव ने बिना संकोच विष पी लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। यह घटना दर्शाती है कि महादेव ने कभी भी किसी अपमान या उपेक्षा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, चाहे उसकी कीमत उन्हें अकेले चुकानी पड़ी। निष्कर्ष, उपेक्षा से महानता की ओर। महादेव का जीवन यह सिखाता है कि उपेक्षा को हमें निराश नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उपेक्षा हमारे आत्मविश्वास और उद्देश्य को और मजबूत बनाती है। महादेव ने कभी भी अपनी महिमा को बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं किया। उनके कर्म हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों और कर्तव्यों से पहचान बनानी चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और महादेव के इस दृष्टिकोण से सीख लें। आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपनी पहचान को दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने कर्मों और आत्मशक्ति से बनाएं।